हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिसमें पहला है, मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है ए ध्रुवों के जोड़ पर, बी ध्रुवों के आकार पर, सी मशीन की रेटिंग पर, डी सप्लाई की प्रकृति पर। तो मशीन की आवृत्ति पूछा है तो फार्मूला होता है F बराबर पी एन अपान 120। तो यहाँ पे देंगे जो आवृत्ति पूछा है तो यहाँ पे देखेंगे पी के प्रोपोर्शनल है, यानी एफ प्रोपोर्शनल है पी के। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ध्रुवों के जोड़ पर। पी जो है इसमें पोलों की संख्या, ध्रुवों का जोड़। ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ध्रुवों के जोड़ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है, वोल्टेज व धारा के बीच का कोण डैश कहलाता है। ए लोड कोण, बी फार्म गुणांक, डी चरम गुणांक, डी फेज अंतर। तो जो धारा और वोल्टेज होता है उसके बीच के कोण को कहा जाता है फेज अंतर। जैसे ये वोल्टेज हो गया और कुछ डिग्री के बाद करंट निकलता है तो इसको कहा जाता है फेज अंतर, फेज डिफरेंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को डैश में कहा जाता है। ए इन फेज, बी लैगिंग, सी लोडिंग, डी आउट ऑफ फेज। यानी दो फेज के बीच में कुछ अंतर है तो उसे कहा जाता है आउट ऑफ फेज। ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा, आउट ऑफ फेज। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि औसत मान ज्ञात हो तो RMS मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 बराबर का होता है RMS बट्टे का औसत मान। औसत मान हो जाएगा। तो इसमें अगर 1.11 में औसत मान का गुणा कर दें तो RMS मान पता चल जाएगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि जो मान हो जाएगा 1.11 गुणे औसत मान। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका सही मान हो जाएगा 1.11 गुणे औसत मान, औसत मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है। ए है 0.707 ई मैक्स, बी है 0.637 ई मैक्स, सी है 0.707 तात्कालिक मान, डी है 0.606 तात्कालिक मान। तो इसमें पूछा है कि अगर किसी चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान ज्ञात करना। तो औसत मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है ई एवरेज बराबर होता है 0.637 गुणे ई मैक्स। ई मैक्स यानी जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा
कि 0.637 गुणे ई मैक्स। औसत मान ज्ञात करने के लिए जो सही फार्मूला, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0.637 ई मैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो, अधिकतम मान का मतलब कह रहा है ई मैक्स ज्ञात हो तो आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 0.707 तात्कालिक मान, बी हो जाएगा 0.606 तात्कालिक मान, सी है 0.707 ई मैक्स मान, डी है 0.707 ई एवरेज मान। तो इसमें आरएमएस मान पूछा है, तो अगर अधिकतम मान पता रहे तो 0.70 के साथ गुणा कर देंगे तो वो आरएमएस मान हो जाएगा। तो जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 0.707 ई मैक्स मान। ये होता है आरएमएस मान ज्ञात करने का फार्मूला। अगला देखते हैं 7 नंबर है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक डैश होता है। ए 0, बी पश्चगामी, सी अग्रगामी, डी इकाई। तो यही जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 0। शुद्ध इंडक्टिव का पूछा है और शुद्ध इंडक्टिव में क्या होता है, वोल्टेज से धारा 90 डिग्री लैग हो जाती है। 90 डिग्री क्या होता है, लैग हो जाता है। और जब 90 डिग्री लैग हो जाता है तो cos 90 का जो मान होता है, cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, यानी 0 होता है। तो जो फार्मूला होता है पावर का वो P बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो cos फाई 0 है तो कितना बड़ा भी मान है, जब 0 से गुणा करेंगे तो सबका मान 0 आएगा। तो इसमें ये जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ए 0, बी पश्चगामी, सी अग्रगामी, डी इकाई। शुद्ध परिपथ का पूछ रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे हो जाता है। तो जब 90 डिग्री का आ जाएगा तो cos से 90 का मान 0 होता है। तो इसका जो हो जाएगा सही, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा, ऑप्शन ए है 90 डिग्री से पश्चगामी होगा, बी 90 डिग्री से अग्रगामी होगा, सी फेज में होगी, डी वोल्टेज के साथ कोण बनाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में होता क्या है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पिछड़ जाती है। वोल्टेज से धारा क्या होता है 90 डिग्री पिछड़ जाता है। ये वोल्टेज हो जाएगा और जो दूसरा है वो करंट हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए, इसमें क्या होता है 90 डिग्री पश्चगामी होगी। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होगा 90 डिग्री पश्चगामी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में वोल्टेज पूछा है और शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 90 डिग्री से पश्चगामी होगी, बी 90 डिग्री से अग्रगामी होगी, सी फेज में होगी, डी वोल्टेज के साथ कोई कोण बनाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होता है शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है करंट निकल जाता है। इसमें सबसे पहले क्या जाता है करंट, और 90 डिग्री बाद क्या जाता है वोल्टेज जाता है। तो कैपेसिटी परिपथ में पहले करंट जाता है उसके बाद वोल्टेज। तो वोल्टेज का पूछा है तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पश्चगामी हो जाता है, किससे करंट से। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगी किससे करंट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो
परिपथ की धारा ए समान रहेगी, बी दोगुनी हो जाएगी, सी आधी हो जाएगी, डी 4 गुनी हो जाएगी। तो जो शुद्ध इंडक्टिव होता है उस परिपथ में एक्सल का मान होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है 2 पाई ऑफ यल। तो जो एक्सल है वो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का टोटल विरोध है। तो इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी आधी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कह रहा है आधा हो जाए यानी कम, तो एक्सल भी क्या होगा, कम होगा। तो धारा पूछा है, तो धारा होता है आई बराबर वी बट्टे का एक्स एल। तो जब एक्सल कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी जब आधा होगा तो एक्सल का मान भी कम होगा, आधा हो जाएगा। तो जब एक्सल आधा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। है शाखा का कंडक्टेंस जी डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ए है 1/r, बी है r/z, सी है z² बट्टे का r, डी है 1/x। तो जो कंडक्टेंस होता है, वो जो कंडक्टेंस होता है जी, वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो चालकता होता है कंडक्टेंस, वो रेजिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। शाखा का सस्टेंस बी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए 1/x, बी r/z, सी xl/z², डी k/z²। तो जो सस्टेंस होता है बी, वो होता है रिएक्टेंस का उल्टा, यानी 1/x हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 2 फेज सप्लाई में वैद्युतिक 2 फेज सप्लाई में 80 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का वैद्युतिक विस्थापन डैश होता है। ए 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो 3 फेज में जो होता है वो फेज विस्थापन होता है, या वाइंडिंग का जो विस्थापन होता है वो 120 डिग्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम द्वारा डैश निर्धारित किया जा सकता है। ए टैकोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी फेज अनुक्रम इंडिकेटर, डी आवृत्ति मीटर। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए बी वाई आर, बी है वाई आर बी, सी है वाई बी आर, डी है आर वाई बी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी आर वाई बी। कमेंट करके आप लोग बताते रहें कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। और जैसे 17 का डी लग रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिए 17 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल
जोड़े जाते हैं। ए, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से। बी, वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं। सी, एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से। डी, दो वाइंडिंग के पहले सिरे तीसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं। जो स्टार वाइंडिंग होता है, ऐसे स्टार वाइंडिंग बनेगा तो जो तीनों फेज का होता है एक जंक्शन पे आके जुड़ते हैं और यही जंक्शन हो जाता है न्यूट्रल। ये हो जाएगा आर वाई बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 19 नंबर है, डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। डेल्टा कनेक्शन के लिए कह रहा है तो ए, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से। बी, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से। सी, एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से। डी, एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार जोड़ में ए है VL बराबर VPH, बी है VL बराबर VPH अपान √3, सी है VL बराबर √3 VPH, डी है √3 VL बराबर VPH। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये होता है VL बराबर का √3 VPH। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार जोड़ में ए IL बराबर IPH, बी IL बराबर √3 IPH, सी है IL बराबर IPH बट्टे का √3, डी है √3 IL बराबर IPH। तो स्टार जोड़ में जो होता है धारा पूछ रहा है, तो स्टार जोड़ में धारा होता है IL यानी लाइन धारा बराबर होता है फेज धारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइन धारा बराबर फेज धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, डेल्टा जोड़ में ए VL बराबर VPH, बी है VL बराबर VPH अपान √3, सी है VL बराबर √3 VPH, डी है √3 VL बराबर VPH। तो जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेल्टा में जो है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। ये होता है VL बराबर VPH, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, डेल्टा जोड़ में ए IL बराबर IPH, बी IL बराबर √3 IPH, सी IL बराबर IPH अपान √3, डी है √3 IL बराबर IPH। तो डेल्टा में जो करेंट होता है वो होता है लाइन करेंट बराबर √3 फेज करेंट। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाइन करेंट बराबर √3 फेज करेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, स्टार जोड़ में तीनों फेज में समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा होगी। ए बीजगणितीय जोड़, बी सदिशीय जोड़, डी सी ज्यामितीय जोड़, डी शून्य।
तो जब लोड संतुलित या समान होगा तो जो न्यूट्रल में करंट बहेगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी ए 8 पिको फैराड, बी 4 पिको फैराड, सी 14 पिको फैराड, डी 16 पिको फैराड। तो संधारित्र है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 16 पिको फैराड का है और श्रेणी में जुड़ा है और समान मान के है, तो सीधे फार्मूला हो जाएगा सी टी बराबर सी बट्टे का यन। जो सी है एक संधारित्र का मान यानी 16 हो जाएगा और जो यन है कितना श्रेणी में जुड़े हैं, तो 2 जुड़ा है, तो ये 2 से जब काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी टोटल जो संधारित्र का मान हो जाएगा वो 8 पिको फैराड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर सेंड करें जिससे पता चल सके कितना आपका सही है। धन्यवाद।